हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल मैनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा रिवर सिस्टम का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी जो मेजर रिवर्स हैं, 5 मेजर रिवर्स हिमाचल की, उनके बारे में एवरी सिंगल आस्पेक्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो आप मैप देख रहे हैं ये है हमारे हिमाचल की मेजर जो रिवर फ्लो करती हैं। इनको हम पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। बात करें हम सबसे अपनी नदन रिवर की, वह है हमारी चेनाब जो फ्लो करती है लाहौल स्पीति में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी रिवर रावी, देन ब्यास, सतलुज एंड में हमारी सबसे स्मॉलेस्ट रिवर जो हिमाचल की रहती है सबसे सदर्न डायरेक्शन में, यमुना। तो इन 5 रिवर्स को हम कवर करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे ये टेबल देख सकते हैं। इसमें जो है रिवर्स हैं उनका कैचमेंट एरिया है परसेंटेज में और स्क्वायर किलोमीटर में, एंड उनका ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है। बात करें हम अपनी थर्ड कॉलम की, तो उसमें जो है ये कौन सी रिवर सिस्टम का पार्ट है वो दिया हुआ है। तो जो हमारी रिवर चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज है वो है इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट, और जो हमारी यमुना है अगेन जो सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है वो है गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट। बात करें इनके ओरिजिन पॉइंट की, तो ओरिजिन पॉइंट समझेंगे हम मैप की हेल्प से। तो ये है हैंडमेड मैप। तो इसमें से हम जो रिवर्स हैं उनके ओरिजिन पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले आपको ये मैप जो है एक बार देखने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब आप सिंगल सिंगल रिवर को देखेंगे तो आपको ये मैप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेनाब रिवर की। तो इन सबको अभी नहीं देखना है। तो चेनाब रिवर में आप देख रहे हैं सबसे पहले ये है सूरज ताल एंड ये है चंद्र ताल। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। ये बारालाछा जो हमारा दर्रा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करती हैं। कौन कौन सी? सूरज ताल एंड चंद्र ताल। सूरज ताल से हमारी फ्लो करती है भागा रिवर एंड चंद्र ताल से हमारी फ्लो करती है चंद्रा रिवर। और बारालाछा लाके नदन से जो सूरज ताल एंड सदन से चंद्र ताल, दोनों स्ट्रीम्स मिलती हैं टांडी में जाके और उसको नाम दिया जाता है चेनाब। चेनाब देन एंटर करती है चंबा में फ्रॉम द प्लेस बुरझिंद नाला, और चंबा को छोड़ के जाती है एट द प्लेस संसारी नाला। आपको चेनाब में क्या क्या लर्न रखना है? एक आपको संसारी नाला लर्न रखना है, दूसरा बुझिंद नाला। देन टांडी जो है ये मीटिंग पॉइंट है सूरज ताल और चंद्र ताल का, और ये ओरिजिन पॉइंट है किसका? चेनाब का। तो चेनाब का ओरिजिन पॉइंट हुआ टांडी, लाहौल स्पीति। देन हम बात करें रावी रिवर की, तो रावी रिवर ओरिजिनेट होती है बड़ा भंगाल एरिया जो हमारा कांगड़ा में है। कांगड़ा का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया रहता है ये मोस्टली जो है माउंटेन एरिया है और स्नोफेड एरिया रहता है। यहाँ से हमारे बड़े भंगाल से निकलती है रावी जो कि मोस्टली फ्लो करती है चंबा में, और खैरी से वो चंबा को छोड़ के जम्मू में चली जाती है। तो रावी का ओरिजिन पॉइंट हुआ बड़ा भंगाल। नेक्स्ट हमारी रिवर आती है ब्यास। तो ब्यास का ओरिजिन होता है कुल्लू में, रोहतांग पास के नज़दीक जो हमारा ब्यास कुंड है वहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है, और ये फ्लो करती है हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये जाती है मंडी में, मंडी के बाद ये जाती है हमीरपुर, देन कांगड़ा, और कांगड़ा से ये कहाँ पे चली जाती है? पंजाब में फ्लो कर जाती है। तो इस रिवर में हमें क्या देखना है? सबसे पहले ये कुल्लू को छोड़ के मंडी में जिस प्लेस से एंटर करती है उसका नाम है बजौरा, ये आपको लर्न रखना है। उसके बाद मंडी से जब ये हमीरपुर में जाती है तो वो जाती है फ्रॉम द प्लेस हरसीपतन, ये भी आपको याद रखना है। और हमीरपुर से जब ये कांगड़ा के बीच में फ़्लो करती है तो एक तो ये बाउंड्री बनाती है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में, देन ये कांगड़ा में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस संधोल। संधोल हमारी जो पालमपुर है वहाँ की एक तहसील है। देन ये जो आप देख रहे हैं ये पोंग डैम है जो कांगड़ा में है। उसके बाद ये मीरथल एक गांव है, वहाँ से बाहर चली जाती है। कहाँ से? कहाँ को? पंजाब को। नेक्स्ट हम रिवर की बात करें वो है हमारी सतलुज। सतलुज जो है वो तिब्बत में अराइज होती है, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत से है। और कहाँ से? वो है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक जिसको हम रक्कस ताल भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से सतलुज जो है इसका ओरिजिन है, और ये हिमाचल में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस शिपकी। हमने जो पीक्स पढ़ी थी उसमें भी शिपकी हमने पढ़ा था जो है हमारी जांस्कर रेंज पे। उसके बाद ये बिल्कुल डिवाइड करती है किन्नौर को 2 इक्वल पार्ट्स में।
ये 2 इक्वल पार्ट्स में जो है सतलुज किन्नौर को डिवाइड करती हुई जाती है, एंटर करती है शिमला में फ्रॉम द प्लेस छोहरा। छोहरा से एंटर करती है शिमला में। देन ये बाउंड्री बनाती है कुल्लू और मंडी के साथ। ये जो मैंने करसोग लिखा है, करसोग के साथ ही मंडी की बाउंड्री बनाती है। पर मंडी में एंटर कहाँ से करती है, जो हमारी सतलुज है मंडी में एंटर करती है फिरनू से, एंड फिर ये फ्लो करती है मंडी में। देन एट द एंड ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस कसोल। एक कसोल जो है जो फेमस है वो है हमारा कुल्लू का, बट एक कसोल जो है बिलासपुर में है, जहाँ से हमारी सतलुज बिलासपुर में एंटर करती है। बिलासपुर में हमारी भाखड़ा डैम है। तो भाखड़ा डैम के बाद एग्जैक्ट में लूँ तो नहला गांव से सतलुज जो है बाहर चली जाती है पंजाब में। लास्ट रिवर की हम बात करें वो है हमारी यमुना। तो यमुना का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, एंड हिमाचल में एंटर करती है खोदर माजरी से, एंड हिमाचल से बाहर जाती है तजेवाला से टू एंटर हरियाणा। इसको जो खोदर माजरी है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी रिवर्स इनिशियल स्टेज में होती है ना, यंग स्टेज में, तो अपने साथ सब कुछ वो खोद देती हैं, जितनी भी उनके सामने पहाड़ या कुछ भी आते हैं। तो एंटर कहाँ से करती है, खोदर माजरी से। और तजेवाला आपको याद रखना पड़ेगा, तजेवाला से हिमाचल छोड़ के जो यमुना है वो हरियाणा में चली जाती है। तो एक बार टेबल पे हम देखें तो ओरिजिन जो मैंने आपको बताया चेनाब का, तो चेनाब का ओरिजिन जो है वो है टांडी लाहौल से, रावी का बड़ा भंगाल कांगड़ा से, ब्यास का है ब्यास कुंड रोहतांग पास से, सतलुज का मानसरोवर लेक रक्कसताल तिब्बत से, एंड यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये जो रिवर सिस्टम है ये हमने कर लिया है। उसके बाद एक बार इनका जो कैचमेंट एरिया है परसेंटेज वाइज, एंड जो स्क्वायर किलोमीटर में इनका कैचमेंट एरिया है वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें इनके वैदिक नेम और संस्कृत नेम की। जितने भी हमारे रिवर हैं, जो मैंने टेबल बनाए हैं वो मैंने नॉर्थ टू साउथ ही बनाए रिवर्स के। तो जो चेनाब रिवर है उसका वैदिक नेम है असिकनी। इसको कैसे आप लर्न रख सकते हो, जो सूरज और चंद्र हैं, सूरज और चंद्रा हैं, ये आपस में आप बोल सकते हो कि आशिक थे जो ही मिलते हैं टांडी में। तो आप इसका वैदिक नाम लर्न रख सकते हो असिकनी से। ठीक है, आपको सिर्फ फैक्ट्स लर्न रखने हैं, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि फैक्ट्स आपने कैसे लर्न किए हुए हैं। देन बात करें हम रावी की, तो रावी का संस्कृत नेम जो है वो है ईरावती। ईरावती में भी आप देख रहे हैं कि रावी आ रहा है, तो संस्कृत नेम तो ईजिली आपको लर्न रह जाएगा। और ईरावती रावी, रावी को आप रवि भी पढ़ सकते हैं, तो रवि किसका, पुरुष का नाम होता है, तो इसका वैदिक नेम क्या हो गया, पुरुषिनी। व्यास का अगर आप संस्कृत नेम देखें तो वो है विपाशा। तो विपाशा एक लड़की है जो शेर अर्ज करती है, तो अर्जिकिया। विपाशा एक लड़की है जो शेर अर्ज करती है, तो अरिजिकिया। तो वैदिक नेम क्या हो जाएगा व्यास का, अरिजिकिया, और संस्कृत नेम क्या है, विपाशा। देन हम सतलुज की बात करें तो इसका वैदिक नेम है शतुद्री, एंड संस्कृत नेम है शातुद्रु। लास्ट में हम यमुना को देखें तो यमुना का कई बार संस्कृत नेम पूछ लेते हैं। तो संस्कृत नेम अगर आपको कालिंदी दिया है तो आप नन ऑफ दीज करके आएंगे पेपर में, क्यों कई बार संस्कृत नेम पूछ लेते हैं और हम कालिंदी ही करके आ जाते हैं। कालिंदी जो है वैदिक नेम है यमुना का, वो भी इसीलिए पढ़ा है क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में जो कुलिंद प्रजाति के लोग थे वो यमुना वैली के आसपास आके बसे थे, तो यमुना नदी को पहले क्या बोला जाता था, कलिंदी। तो कभी भी आपसे संस्कृत नेम पूछें यमुना का तो आपने नन ऑफ दीज करना है। इसका सिर्फ वैदिक नेम है जिसका नाम है कलिंदी, और ये क्यों पड़ा है ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम लेंथ की बात करें तो इस कॉलम में आपको दी गई है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब जो भी चेनाब टोटल फ्लो करती है ऑल ओवर इंडिया, या अगर आगे भी जाती हैं किसी और कंट्री में फोर से पाकिस्तान, तो ये वो टोटल लेंथ दी हुई है। बट हमें मेनली कंसर्न है कि हिमाचल में कितना फ्लो करती हैं, तो वो हम देखेंगे इनकी लेंथ टोटल हिमाचल में कितनी है। बात करें चेनाब की, तो चेनाब की लेंथ है यहाँ टांडी से लेके और आगे संसारी नाला तक 122 किलोमीटर फ्लो करती है ये हिमाचल में। देन हम बात करें रावी की, बड़ा भंगाल से लेके खैरी तक, तो ये है 158 किलोमीटर। ठीक है, 158 किलोमीटर रावी फ्लो करती है बड़ा भंगाल से लेके खैरी तक। देन हम बात करें ब्यास की, तो ब्यास फ्लो करती है रोहतांग पास से लेके यहाँ मीरथल तक 256 किलोमीटर हिमाचल में। देन सतलुज की बात करें तो सतलुज जो है हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कवर कर रही है हिमाचल के।
और ये फ़्लो करती है 320 किलोमीटर। एंड एट द एंड जो हमारी यमुना है ना, यमुना ओनली फ़्लो करती है 14 किलोमीटर हिमाचल में। बहुत कम फ़्लो करती है ये, बट रिवर ये इम्पोर्टेंट है। तो आपने लेंथ देख ली, वैदिक नेम देख लिए, संस्कृत नेम देख लिए, एंड हमने अभी तक कर लिया जो इनका कैचमेंट एरिया है, एंड मेनली हमने पढ़ा इनका ओरिजिन। तो इतना होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीन का इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 3 से 4 बार रिवाइज करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इस मैप की, तो आपको अभी लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, बट ये जो आपको इसमें जो याद रखना है, जो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किए हुए हैं, आपको मेनली यही पॉइंट इसमें लर्न रखने हैं, यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 21 पॉइंट्स हैं। तो 3 से 4 बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ईजिली रिटेन हो जाएंगे, और मैप की हेल्प से पढ़ोगे तो लर्न करना भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स रहते हैं हमारी रिवर्स पे। तो चेनाब जो है उस पर रहता है टांडी, जो हमने देखा टांडी जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ से ओरिजिन होता है चेनाब का। रावी की अगर हम बात करें तो भरमौर और चंबा। क्वेश्चन आता है कई बार कि चंबा जो है वो रावी के कौन सी साइड पे सिचुएटेड है, तो राइट साइड पे सिचुएटेड है जो चंबा टाउन है। तो आप ये देखिए कि जो हमारी रिवर्स का लेफ़्ट और राइट होता है वो हम लेते हैं रिवर के फ्लो के पर्सपेक्टिव में। मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे रावी जो है फ्लो करती है इस डायरेक्शन में, तो हम जो राइट और लेफ़्ट लेते हैं ये हो जाएगा यहाँ का राइट और ये हो जाएगा इस रिवर का लेफ़्ट। तो जो चंबा है ना वो राइट में सिचुएटेड है रावी के, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देन हम बात करें ब्यास की, तो ब्यास पे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं हमारे मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर एंड देहरा गोपीपुर। देन बात करें हम सतलुज की, तो नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी एंड बिलासपुर जो है इंपॉर्टेंट टाउन है सतलुज पे। और यमुना तो फ्लो ही 14 किलोमीटर करती है, बट इस पे जो हमारा इंपॉर्टेंट टाउन पड़ता है वो है पौंटा साहिब। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अब हम रिवर्स को देखेंगे सेपरेटली, और इसमें हम कवर करेंगे जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं वहाँ पे इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, मतलब ट्राइब्यूटरीज हैं। तो चेनाब की अगर हम लाहौल स्पीति में बात करें तो चंद्रा और भागा मेन ट्राइब्यूटरीज हैं। और चेनाब की ट्राइब्यूटरीज चंबा में मेनली जो फ्लो करती है चेनाब वो करती है पांगी वैली में। आप मैप की हेल्प से देख सकते हैं ये जो फ्लो कर रही है ना रावी, सॉरी चेनाब, ये फ्लो कर रही है पांगी वैली से। तो दो ही डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है चेनाब, एक तो हो गया हमारा लाहौल स्पीति, दूसरा हो गया चंबा का पांगी एरिया। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज को हम देखें चंबा में, तो वो है मियार, तवी एंड सेंचू रिवर। मियार, तवी एंड सेंचू रिवर, तो 3 जो है मेन ट्राइब्यूटरीज हैं चेनाब की चंबा में। और लाहौल में अगर हम बात करें तो एक है चंद्रा और दूसरी है भागा। चंद्रा रिवर को अगर हम सेपरेटली देखें तो चंद्रा रिवर का जो सोर्स रहता है वो है बड़ा शिगड़ी। तो शिगड़ी जो होता है वो ग्लेशियर को बोलते हैं, और समुद्री ग्लेशियर। तो ये आपको दोनों जो है याद रखने हैं। वैसे तो 12 लाछा है, पर ऑन एन एग्जैक्ट बड़ा शिगरी एंड समुद्री ग्लेशियर जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं चंद्रा रिवर को। और जो इम्पोर्टेंट टाउन है चंद्रा रिवर पे वो है हमारे कॉक्सर, सिसु एंड गोंदला। और ये सारे हैं चंद्रा रिवर के किनारे पे सिचुएटेड हैं। इसको एक बार फिगर की हेल्प से समझते हैं। ये जो आपके सामने रिवर है ना, ये चंद्रा रिवर है, और ये व्यू है अटल टनल के सामने का। आप कभी भी आपने विजिट किया होगा जो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल है ना, वहाँ से जो रिवर नज़र आती है वो है हमारी चंद्रा। तो जो हमारा सीसू है जो मैंने आपको बोला वो आता है जब आप लाहौल वाली साइड को जाते हो, और जब कॉक्सर आता है आपका जब आप स्पीति वाली साइड को जाते हो। तो कौन कौन से, एक होगी सीसू, एक हो गया हमारा गोंदला, और एक हो गया हमारा कॉक्सर। तो ये चंद्रा रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है। और यहाँ कहीं से हमारी आती है भागा रिवर, और दोनों मिलती हैं टांडी में। तो जो यहाँ से डिस्टेंस है टांडी का वो अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर है, और वहाँ से हमारी चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारी भागा रिवर की, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि जांस्कर रिवर से मिलती है दारचा में, एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। और कैलोंग, खारदोंग और गैमूर विलेज जो है ना वो भागा रिवर के बैंक में सिचुएटेड हैं।
केलोंग अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेडक्वार्टर है हमारा लाहौल स्पीति का, और ये कौन सी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, वो है भागा रिवर। तो ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें रावी रिवर की, तो रावी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं चंबा में, क्योंकि आप ये मैप पे देख ही सकते हैं जो रावी है मेनली चंबा में फ़्लो कर रही है, तो हम रावी की ट्राइब्यूटरीज देखेंगे ओनली चंबा में। तो चंबा में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं रावी की, वो रहती है हमारी भांदल, तंतगिरी, छतराड़ी, बैरा एंड स्यूल, साल, बुद्धिल, टुंडा, बलजेड़ी एंड चिरचेंड नाला। तो ये मेन ट्राइब्यूटरीज हैं रावी की चंबा में। स्यूल की बात करें तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रावी की चंबा में। एंड बैरा और स्यूल की हम बात करें तो बैरा स्यूल जो प्रोजेक्ट है वो जो NHPC का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑल ओवर इंडिया जो कमीशन हुआ था, वो बैरा और स्यूल दोनों नदी के कॉन्फ्लुएंस पे बना है। उसके बाद टुंडा की बात करें तो टुंडा ट्राइब्यूटरी भी है रावी की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है चंबा में, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे सेपरेटली। और इम्पोर्टेंट टाउन्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया था, भरमौर एंड चंबा। नेक्स्ट हम बात करें ब्यास की, तो ब्यास का जो ग्रीक में नेम है वो है हाइफेसिस। तो इसको आप कैसे लर्न रख सकते हैं, जो ब्यास है वो जो वैली, ब्यास वैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पासेस हैं उसमें, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ब्यास का जो ग्रीक नेम है वो क्या है, हाइफेसिस। उसका ट्राइब्यूटरीज की बात करें हम कुल्लू में, तो पहले हम देख लेते हैं फ़्लो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती है। तो आप ये देखो इस मैप पे, तो सबसे पहले ये फ़्लो करती है कुल्लू से, देन मंडी में जाती है, फिर हमीरपुर में और कांगड़ा में, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट। तो हम 4 डिस्ट्रिक्ट में सेपरेटली जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं ना ब्यास की वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। तो कुल्लू में है इसकी सेंज, हारला, तीर्थन एंड पार्वती। पार्वती अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। सेंज की अगर हम बात करें तो ये सुबकानी पीक से ओरिजिनेट होती है, जो कि है हमारी स्पीति वैली में, और ये ब्यास को मिलती है नियर लारजी। हारला की अगर हम बात करें तो हारला जो ट्राइब्यूटरी है वो मिलती है ब्यास से नियर भूंतर। देन तीर्थन ओरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से और ब्यास को मिलती है नियर लारजी। पार्वती का जो ओरिजिन पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्वती जो ओरिजिनेट होती है वो होती है मंतलाई लेक से, और ये ब्यास को मिलती है नियर शमशी कुल्लू में। तो पार्वती जो अपने मन की करती है, आप ऐसे भी आ सकते हो, तो मंतलाई लेक जो है इसका ओरिजिन पॉइंट है। अदर जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले सोलांग, मनालसू, फोजल, सरवारी एंड पतली कूल, ये ब्यास को मीट करती हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन से। तो जो सोलांग वैली है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है कुल्लू की। यहाँ पे विंटर्स में स्कीइंग कंपटीशन भी होता है और हैंड ग्लाइडिंग वगैरह भी विंटर्स में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइब्यूटरीज की ब्यास की, मंडी में एंटर कहाँ से करती है, मैप पे देखिए, मंडी में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस बजौरा, और मंडी को छोड़ती है फ्रॉम द प्लेस हर्षीपतन टू एंटर हमीरपुर। तो एक बार देखते हैं जो मंडी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है ऊल की अगर हम बात करें तो जो हमारा ब्रोट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, एंड जो हमारी IIT कमंद है, ऊल नदी जो उसी के नज़दीक से फ़्लो करती हुई जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉट फार्मिंग भी इस जो ऊल वैली है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की जाती है। उसके बाद लूनी रिवर एंड रीना रिवर, ये जो है मिलती हैं ब्यास को फ्रॉम नॉर्थ। उसके बाद झंझेली, तिरबन, सुकेती, सोन, बखैर एंड रमोली, ये मिलती हैं ब्यास को फ्रॉम द साउथ। तो ये जो ट्राइब्यूटरीज हैं मंडी में इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं ब्यास की। उसके बाद सोन रिवर मिलती है ब्यास को नियर काड़ी, और जियाणू रिवर जो है मिलती है ब्यास को नियर पंडो। तो आपको ये क्या करना है कि इन ट्राइब्यूटरीज को 4 से 5 बार पढ़ना है। अगर आप सारी ट्रिब्यूटरीज एक बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप एलिमिनेशन मेथड से भी ईजिली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात करें हम नोट की जो इसमें दिया हुआ है, तो जो ब्यास रिवर का वाटर है ना वो डाइवर्ट किया हुआ है 2 टनल्स के थ्रू, और उसको सतलुज में मिलाया हुआ है। तो जो पंडोह डैम है ना उसका वहाँ से जो पानी डाइवर्ट किया है 2 टनल्स के थ्रू, और वो कहाँ पे मिलाया हुआ है,
सतलुज के पानी के साथ। तो कितनी उसकी लेंथ है, वो अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर जो है शायद उसकी लेंथ है हमारी टनल जो है। तो उसको हम जो प्रीवियस ईयर MCQs करेंगे वहाँ पे कवर करेंगे, जो हमारे फैक्ट्स बच जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइब्यूटरीज़ की, ब्यास की, जो हमीरपुर में है। तो बेकार खड वो ब्यास को मिलती है नियर संधोल, और पोंग खड, कुनाह खड एंड मान खड अगेन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ हैं हमीरपुर में ब्यास की। तो कुनाह खड और मान खड तो आपको लर्न ही रखनी है। अगेन सीर खड, सुलकार खड एंड मुंडकर खड। तो ये आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो आपको 5 से 7 बार मैंने आपको बोल दिया पढ़ लेनी है, आप एलिमिनेशन मेथड से इजली कर लोगे। बट जो हाईलाइटेड जैसे मैंने आपको बता दी है ना, लास्ट हमने देखा था जैसे ऊल रिवर होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोन रिवर, जियानू रिवर, एंड हमीरपुर में देखें तो कुनाह खड एंड मान खड एंड बेकर खड, ये काफ़ी जो है सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज़ आपको लर्न रखनी है, बाकी एक बार आपको सिर्फ दिमाग में बिठानी है। नेक्स्ट हम बात करें जो ब्यास कांगड़ा में एंटर करती है फ्रॉम द प्लेस संधोल, मैंने बताया ये रहा ब्यास रिवर का मैप कांगड़ा में। तो ये देखो, ये रहा हमारा हरसी पत्तन, और ये हमारा संधोल एरिया, ये हमारा पोंग डैम जो ब्यास रिवर पे है। तो देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं कांगड़ा में। तो बिनवा, बाणगंगा, गज, अवां। उसके बाद न्यूगल, तो न्यूगल मिलती है ब्यास से नियर सुजानपुर। उसका गज खड मिलती है ब्यास को नियर पोंग डैम। देन हमारी बाणगंगा, अगेन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है। नेक्स्ट है हमारी दहर खड एंड चक्की खड, ये बाउंड्री बनाती हैं हिमाचल की पंजाब के साथ। तो ये जो कांगड़ा में ट्राइब्यूटरीज हैं ब्यास की, वो मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट हैं और आप इजीली इनको लर्न भी रख सकते हो। दहर और चक्की खड जो हमारी बाउंड्री फॉर्म करती हैं पंजाब के साथ, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्राइब्यूटरीज हैं जो बाउंड्री फॉर्म करती हैं ब्यास की हिमाचल की पंजाब के साथ। उसके बाद बाणगंगा एंड न्यूगल, बिनवा, बाणगंगा, गज, अवां, ये सारी आपको लर्न रखनी है। मैप पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये हमारी चक्की खड है, देखो हमारी पंजाब के साथ बाउंड्री बना रही है जो ट्राइब्यूटरी है ब्यास की। ये हमारी पोंग डैम है, ये हमारी गज खड है। तो ये आपको सारी ट्राइब्यूटरीज लर्न रखनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस वीडियो में हम जो है इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और सतलुज अगेन फिर 5 और 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके निकलती है। तो उसकी अलग अलग ट्राइब्यूटरीज भी होंगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। और जो इस वीडियो में मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप 4 से 5 बार उनको रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन पाए। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार से लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको अपडेट ईज़िली मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक के साथ रिवर का, जिसमें हम सतलुज और यमुना कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर जो हमारे वन लाइनर रहते हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज़ कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।